रोटी। अरे हसमुख, चीखना चिल्लाना बंद करो। नट्टू भाई ने जौन है हमरे कंधे पर बहुत बड़का भार सौंपा है भाई। कहा है कि पप्पू को जो है मंदिर की सीढ़ियों से इतना जोर धक्का मारो, इतना जोर धक्का मारो कि ससुरा जौन है सीधा का सीधा अस्पताल की सीढ़ियों पर पहुंच जाए। हाँ, तो हमको प्रैक्टिस करने दो। हसमुख, का प्रॉब्लम का है तुम्हारी लाइफ में भाई? अच्छा, तुमको जो है ऊंचाई से डर लग रहा है क्या? अब ठीक है, कोनो बात नहीं, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये सीढ़ियाँ है ना, यहाँ से तुमको धक्का देते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि क्या होता है, हैं? चलो। तो ठीक है रोटी, मगर अगर पप्पू वहाँ पहुँच गया तो? कहाँ? अपनी अम्मा के घर? अरे नहीं भाई, वहाँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। अच्छा, भूतिया हवेली? नहीं, वहाँ जहाँ एक दिन सबको जाना है। हसमुख, तुमको जो है एक दिन हम मार डालेंगे, कसम से बता रहे हैं, और फिर अपने आप का सरेंडर कर देंगे। अरे सरेंडर नहीं, सरेंडर रोटी। हाँ, वही सरेंडर, शेम टू शेम। हसमुख, अपने आप को तुमको मार करके फांसी पर चढ़ा देंगे और भगवान के हवाले कर देंगे एकदम से। भगवान ही तो कह रहा था मैं। तो अगर भगवान घर पहुंच गया तो? जब भी बोलोगे ना हसमुख, तुम गटर का ढक्कन जो है खोल करके ही बोलोगे। अरे ऐसे थोड़ी ना धक्का मारेंगे, एकदम धीरे से धक्का मारेंगे ना। एकदम धीरे से। हसमुख, हसमुख, हाँ, हसमुख, हसमुख, तुम ठीक हो ना? देखा, कुछ नहीं हुआ तुमको। यह तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे धक्का मारेंगे कि कुछ होगमे नहीं करेगा। हाँ रोटी, मगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो हम अंदर हो जाएंगे। नहीं हसमुख, नहीं, कुछ नहीं होगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं। हसमुख, अपने चचा जी है ना, उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमेशा अपने सर पर रहता है। अगर यमराज का साथ हो तो फिर यमदूत का डर काहे का भाई? लेकिन रोटी, यमराज के उसको छेड़ोगे ना तो यमराज भी नहीं छोड़ेंगे। उसको किसको? अरे वही जो गांव में अक्सर यहाँ वहाँ दिखाई देती है। हाँ, हरी हरी खेत की बात कर रहे हैं। नहीं, अरे वो जो दूध देती है ना। गाय? नहीं, ऐसी काली वाली। हाँ, बैल। भैंस दूध देती है क्या? नहीं, भैंस। हाँ, भैंस। यमराज के भैंस को छेड़ोगे ना तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। हसमुख, फिलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना गांव में जितनी भैंसें हैं ना, सबको जो है तुम्हारे पीछे दौड़ा देंगे और दौड़ते 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 तुम जो ना अपने गांव में पहुंच जाओगे। समझ में आया तुमको? फिलहाल हमारे पीछे दौड़ो, हमारा मतलब है कि हमको फॉलो करो। चलो। लगता है ना कि आज पप्पू टूट फूट कर ही आएगा। अरे पप्पू भाई, क्या हुआ? कहाँ टूटे फूटे? साहब, इस बार मंदिर की सीढ़ी पे हसमुख साहब और लोती मैडम से धूल से टकराया और साहब धूल से गिला साहब, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी साहब। चोट उस आदमी को लगी जिसके ऊपर मैं गिला साहब। उसको सर में ऐसी चोट लगी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई साहब। वो आदमी करोड़पति निकला साहब, और उसने मुझे खुश होके 1 लाख रुपया दिया साहब, सोच समझ के। पप्पू बेटा, लगता है तू शादी करके ही मानेगा। साहब ऐसी दुआ मत कीजिए साहब, सोच समझ के। तो पप्पू, मिस्टर पप्पू, तुम अभी घर जाओ और सपने साजन के देखो। इंसानियत के दुश्मन, हमें जरा किसी को फोन करना है। किसे? हेलो, बच्चन पांडे हियर। जय हिंद सर। हाँ भीम, सुनाओ क्या हाल चाल, अभी क्या समाचार है? मुझे पता चल गया उस केस के बारे में, अब क्या करना है वो सुनो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। यानी चरित्रहीनता दिखानी पड़ेगी हमें पप्पू की। रोटी, सोचता हूँ कि अगर वो नहीं होती तो हमारा क्या होता। हाँ, तुम्हारी बोबो नहीं होती ना तो हमारे दिमाग का बोबो नहीं होता। अरे नहीं रोटी, अरे वो जो हर जगह एक सी होती है, बड़ी प्यारी सी होती है, पर सबके लिए बहुत जरूरी होती है। काम वाली बाई? अरे नहीं, जो दिखती नहीं रोटी। भूत चुड़ैल डायन? अरे नहीं रोटी, वो यार। चुप रहो ना तुम, तुम्हारी बोबो की वजह से हमारे दिमाग की जो है हवा निकल गई है फूस करके। हाँ, हवा। सोचता हूँ अगर हवा नहीं होती तो हमारा क्या होता। और भाई क्या हाल है? तलाकशुदा पति पत्नी की जोड़ी
कैसी चल रही है तुम्हारी महाभारत? ये देखो आ गया फिलॉप फिल्म का फिलॉप हीरो, जरूर कौनो न कौनो फिलॉप आइडिया ही लेकर के आया होगा। बको ए पराठा सब्जी की जोड़ी, मैं कोई फ्लॉप हीरो नहीं हूँ, बहुत ही बड़ा हीरो हूँ। मैंने महाभारत में काम किया था। लड्डू, महाभारत तो जो है हमने 2500 बारी देखी है, हमने तुमको तो कभी नहीं देखा उसमें। मैंने काम किया था ना, वो जो पांडवों की सेना थी ना, उसमें पीछे से 7वें नंबर के पीछे वाला जो 6ठे नंबर का सैनिक था, वो मैं था। अबे चुप, पराठा सब्जी की जोड़ी, ज्यादा मत हंसो, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। मैं ये बताने आया था कि वो जो पप्पू वाला केस है ना, उसे सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में एक फुल एंड फाइनल आइडिया आ चुका है। अब तो वो केस सॉल्व होकर ही रहेगा, देखते जाओ। ये क्या बाबा आदम का फोन लगा रखा है, चाचा जी को बोल के नया फोन लगवाओ ना। हाँ कराते हैं कुछ सेटिंग। हाँ रंगा जी नमस्कार, रंगा जी नटखट बोल रहे चौकी से। हाँ रंगा जी, वो क्या है ना कि आज गांव में कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है शाम को, वो जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके पीछे वाले मैदान में। आप जरूर आइएगा, बड़ी खुशी होगी हमें। जी हाँ, हम आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार। चिड़िया फंस गई जाल में, जुए उलझ गए बाल में। मुन्नी फिरंगी, मजा आएगा। देख रहे हैं बाबूजी, कहो तो उठा ले। अरे किसका बुड़बक? ए पप्पू, ससुर का नाती बुड़बक, नीचे उतर। हट। अरे पप्पू, हम तुमको सराफत का गेहूं समझे और तू निकला बदमाशी का घन। हाँ, तमंचा लहरा के ये डिस्किया, हाँ, हमारी टिप्पी के साथ सगाई करके ये हिप्पी के साथ झप्पी लगा रहे हो, तमंचा लहरा के ये डिस्किया। अरे पप्पू, हम तुम में इतना छेद करेंगे रे कि चांद की चांदनी भी तुम में से छन के धरती के पास आएगी, तमंचा लहरा के ये ढिसकियां। मरने के लिए तैयार हो जा रहे पप्पू। नहीं बाबूजी, नहीं, इन्हें गोली मत मारिए, 2 मिनट के लिए। ए बहना टिप्पी, तूने आज तक जो कहा हमने कुछ नहीं टाला, लेकिन इस लड़के के दिल में है कुछ काला, तो उठा ले। नहीं भैया, नहीं बाबूजी, मैंने इनसे सगाई की है, मैंने इनको भगवान से जन्मों जन्मों के लिए मांगा है, 2 मिनट के लिए। अरे ओ बेटिया, अरे ये क्या मांग लिया रे तूने? हाँ, अरे अभी तूने देखा नहीं ये कैसा आवारा लड़का है? हाँ, उन नचनिया के साथ में नाचे रहा, तमंचा लहरा के ये डिस्किया। अरे ये अपनी आवारा गर्दी की वजह से रोज पिट पिट के आएगा तो तू क्या करेगी बिटिया, तमंचा लहरा के ये डिस्किया। मैं वही करूंगी जो माँ करती थी जब आप पिट कर आते थे बाबूजी, 2 मिनट के लिए। माँ तो आपको बहुत मारा करती थी, कहो तो उठा ले। नहीं भैया, मैं इनकी सेवा करूंगी ताकि ये दोबारा से ऐसा ना कर सके, 2 मिनट के लिए। बाबूजी, माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि तू एक अच्छे लड़के से शादी करना। जब आपने मेरी सगाई कराई इनसे, मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी ये वैसे ही हैं। 2 मिनट के लिए, अगर इनमें कुछ कमियां हैं तो मैं इनकी अच्छाई को कैसे भुला दूं? मैं इनको अपना पति मान चुकी हूँ, 2 मिनट के लिए। अब आपकी मर्जी है, आप मुझे सुहागन देखना चाहते हैं या शोले फिल्म की जय बहादुरी की तरह सफेद साड़ी में लिपटी पीली लालटेन जलाते हुए। अरे नहीं रे बिटिया, अरे नहीं, अरे हम पागल हो गए थे गुस्से से बिटिया, अरे हमें माफ कर दे बिटिया। रंगा भाई, बिल्ला बेटा, और तू पप्पू, अरे तू जिसको गुंडी समझ रहा था ना, आज उसी ने तुम्हारी मुंडी बचा ली, समझे? अब बेटा आज के जमाने में इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलती,
जो एक जन्म में 7 जन्म का प्रीत का बंधन बांध ले, समझे? भीम भाई अनमोल बात कह दी है। टिप्पी के जो पिताजी और भाई हैं वो चाहे एक नंबर के चोर उचक्के और कमीने ही क्यों ना हो। नहीं, मेरा मतलब बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। लेकिन टिप्पी बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही गुणवंती लड़की है, बिल्कुल रोजी की तरह। हाँ पप्पू, कमल तो कीचड़ में ही उगता है ना, और हीरा भी कोयले की खान में ही मिलता है। पप्पू, टिप्पी हीरा है, तुम इसके साथ 7 फेरे ले लो और सपने सांजन के संजोग लो। आप लोग तत् कह लें, हमने टिप्पी को दाने बिना ही शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन जब से टिप्पी हमारी जिंदगी में आई है तब से सब थुप पे थुप होता जा रहा है। हमको टिप्पी से शादी मंजूर है, वो भी तो समझ के। ऐसे में तो भाई वो बांटनी चाहिए। का गोलियां? अरे नहीं नहीं, अरे वो होता है ना वो। हाँ बाबा, मिठाई। हाँ मिठाई।